ओम नमः शिवाय। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है और इस बार 2023 में हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जा रहा है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं साज श्रृंगार करती हैं और नए वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज की पूजा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हरियाली तीज की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत सफल माना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। हरियाली तीज की व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, तुमने पूर्व जन्म में मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। हिमालय पर जाकर अन्न जल का त्याग कर तुमने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता पर्वतराज को बताया कि भगवान विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती की कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं विष्णु जी के भेजने पर आपके पास आया हूँ। नारद मुनि की यह बात सुनकर तुम्हारे पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें बताई। भगवान शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे पिता ने जब यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में तुमने यह बात अपनी एक सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुम्हें जंगल में रहकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इधर तुम्हारे पिता पर्वतराज तुम्हारे लुप्त होने पर अत्यंत चिंतित होने लगे। उन्हें यह चिंता भी सताने लगी कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारे लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ति का वचन दिया। इधर तुम्हारे पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब तुमने अपने पिता को बताया कि कैसे तुमने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तुमने पिता को बताया कि तुम्हारी कठोर तपस्या अब सफल हो गई है। तुमने पिता से कहा कि तुम उनके साथ तभी जाओगी जब वे तुम्हारा विवाह शिव जी के संग कराने के लिए राजी होंगे। पिता पर्वतराज शिव जी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और उन्होंने विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह कराया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए जो कठोर तप किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। इस साल 2023 में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को रात 8:01 से शुरू हो रही है और यह 19 अगस्त
2023 दिन शनिवार को रात 10:10 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार तीज का त्यौहार 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज पर सुबह 7:30 से लेकर 9:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद दोपहर में 12:25 से लेकर शाम 5:19 तक आप पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग सास या ननद को बायना देकर आशीर्वाद लेती हैं। बायना सिर्फ सुहागिन महिलाओं को देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि तीज के त्यौहार पर सास या नंद को सुहाग की सामग्री और फल देने पर संबंधों में सुधार आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने और 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना और श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हरियाली तीज की पूजा विधि। पूजा सामग्री। हरियाली तीज की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके लिए सांप चौकी, पीले वस्त्र, केले का पत्ता, कच्चा सूत्र, समी का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, अक्षत, दुर्वा घास, तेल, घी, पंचामृत, दही, चीनी, शहद, गाय का दूध, हरी साड़ी और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी समेत माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और हरियाली तीज का निर्जला व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी का पत्ता, जनेऊ, सुपारी और अक्षत, दुर्वा, गाय का दूध, दही, चीनी, शहद समेत सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी समेत सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाएं और उनकी श्रद्धा पूर्वक आरती करें। इस दिन हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर सुनें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब एक बार से सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और भगवान को भोग लगाएं। सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें और पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना करें। धन्यवाद। आप सबको हरियाली तीज पर्व 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भगवान शिव जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो।